नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, अगर आपका पीएफ का खाता है तो काफ़ी समय से आप पीएफ इंटरेस्ट जो कि 2019 से लेकर के 20 फाइनेंशियल ईयर का आने वाला था उसका इंतज़ार कर रहे थे और इसकी जानकारी हमने आज से करीब 3-4 दिन पहले दी थी, जिसमें हमने ये बताया था कि ईपीएफओ विभाग ने 4 जनवरी को पीएफ इंटरेस्ट के बारे में सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके बाद काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है कि अभी भी उनके पीएफ में जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आज की जो जानकारी है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स करके ये भी बताया है कि उनके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो गया है। तो उस पीएफ इंटरेस्ट को हम कैसे चेक करेंगे, और इसके साथ ही और भी बहुत सारे आपके कमेंट्स थे, जैसे कि 2019 और 20 का तो आ गया, लेकिन जो 20 और 21 का कब आएगा, इन सारी बातों की जानकारी लेकर के हम आए हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप वर्कर से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आपका जो पीएफ का जो इंटरेस्ट है आपके पीएफ के अकाउंट में आता है, और ये जो आता है फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त होता है, यानी कि 2019 और 20 का जो आपका इंटरेस्ट है वो अप्रैल 2020 में आ जाना चाहिए था। अब चूंकि बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से देरी हुई, सारे ऑफिस बंद हो गए थे, और देरी स्वाभाविक है क्योंकि न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन आदि भी देर से निकला, लेकिन निकला है। इससे पहले तरह तरह की मीडिया में बहुत सारी खबर आई, और पीछे मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी कई लोगों ने कमेंट्स लिख करके ये बताया कि आगे आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, और बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे रहे हैं। जबकि मैंने ये कहा था कि जब भी मैं इन्फॉर्मेशन जो भी देता हूँ उसका कुछ न कुछ ठोस प्रमाण होता है, और ऐसे मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। अगर पहले वाले हमारे वीडियो को जाकर के देखेंगे तो उसमें हमने क्लियर कट यही कहा था कि मीडिया में भले ही जो भी रिपोर्ट आ रही हो, जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हो, लेकिन जब तक ईपीएफओ विभाग के तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा तब तक आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में, यानी कि पीएफ अकाउंट में, बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये पूछ रहे हैं क्योंकि वो अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं, तो पीएफ का जो इंटरेस्ट है वो पीएफ खाता में आता है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, और जो पीएफ का खाता है वो कैसे चेक करेंगे, इसके अलावा भी आप कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसका हम अलग अलग तरीका जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट है वो आपका सीबीटी मीटिंग, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है, जिसमें जो कमेटी होती है उसमें आपके एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं, मालिक के प्रतिनिधि होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। और इसमें क्या होता है, ये सारे लोग मिल करके एक इंटरेस्ट रेट तय करते हैं, और तय करने के बाद रेजोल्यूशन बना करके आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजा जाता है। और दोस्तों, ये मैं आपको दोबारा से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सवाल जो है 2020 और 2021 का इंटरेस्ट रेट कब आएगा, तो इसके लिए जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में, अप्रूवल होगा, अप्रूवल होने के बाद आपका लेबर मिनिस्ट्री में आएगा, फिर लेबर मिनिस्ट्री अप्रूव करके उसको भेजेगा ईपीएफओ को। तो यही नोटिफिकेशन जो ईपीएफओ वाला है वो 4 जनवरी को जारी हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाएंगे तो वो नोटिफिकेशन का कॉपी मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी हमने दी है। अब आपको ये बता दूँ कि ये नोटिफिकेशन निकलने के बाद हमने कहा था कि 7 दिन के अंदर आपका पीएफ का इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा आपके पीएफ अकाउंट में। तो धीरे धीरे लोगों का क्रेडिट होना शुरू हो गया, यानी कि 10 तारीख से शुरू होना हुआ है, जैसा कि आपने कमेंट्स में लिख करके बताया है। इसके अलावा भी हम आपको चेक करके लाइव दिखाएंगे कि कैसे आप इंटरेस्ट इसका चेक कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको ईपीएफओ का जो पोर्टल है वहाँ ले चलता हूँ, वहाँ आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप इंटरेस्ट कहाँ पर जा करके चेक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी बने रहिएगा, क्योंकि मैसेज से और मिस्ड कॉल लेकर के कैसे आप देखेंगे इसकी भी जानकारी हम इसके बाद देंगे। दोस्तों, अपना ऑनलाइन पीएफ का इंटरेस्ट चेक करने के लिए आपको ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके साथ ही हमारे ब्लॉग पे भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे मैं आपको बता दूं कि www.epfindia.gov.in/member-passbook/login, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूएनए नंबर पुट करना होगा। यूएनए नंबर के बाद आपके पास एक पासवर्ड होगा जिसको इस कॉलम में लिखना है, और ये आपका सिक्योरिटी कोड है जिसको 89+8 इसको जोड़ करके जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा अलग अलग दिखाएगा, और यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। हमेशा याद रखें अपना पीएफ का ये जो डिटेल मैंने यहाँ पे भरने के लिए बोला है,
इसको कभी शेयर नहीं करें, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं लिखें, कहीं कमेंट्स में नहीं लिखें, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम पहले इस पर लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका मेंबर आईडी दिखाएगा। यहाँ पे आपका अलग अलग मेंबर आईडी दिखाएगा, जिसको आपको क्लिक करना होगा जो आपका संबंधित है, और यहाँ पे ईयरली जो पासबुक है उसके ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर का चेक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप नीचे आएंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे इंटरेस्ट अप टू 31/3/2020, जो कि एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारी का जो शेयर है उस पर 10,056 रुपये इंटरेस्ट मिला है, और जो एम्प्लॉयर यानी कि आपके कंपनी का जो शेयर है उस पर 3,668 रुपये इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पे पेंशन पे इंटरेस्ट नहीं मिला है और नहीं मिलता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कौन से डेट में आपका क्रेडिट हुआ है, तो इसके लिए आपको ओल्ड व्यू में जाना पड़ेगा। ओल्ड व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9/1/2021 को फाइनेंशियल ईयर 2019 और 21 का जो इंटरेस्ट रेट है का 31/3/2020 का यहाँ पे एम्प्लॉई शेयर का इतना और एम्प्लॉयर शेयर का 3,668 रुपया इस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और इस तरह आप अपना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी पीएफ का जो बैलेंस चेक करने का अलग अलग तरीका हमने अपने पहले के पोस्ट में बताया है, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप मैसेज से भी अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज करना है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है यानी कि पीएफ खाता के साथ जो नंबर को आपने रजिस्टर्ड करा रखा है, उससे आपको एक मैसेज करना होगा EPFOHO- एक स्पेस देना है UAN स्पेस ENG। यहाँ पे ENG मतलब इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको मैसेज आएगा और ये मैसेज टाइप करना है उसी नंबर से जो आपका रजिस्टर्ड है, और भेज देना है 7738299899 यानी कि 7738299899। इस पर टेक्स्ट मैसेज करना है और आपके पीएफ अकाउंट में जितना भी अपडेटेड बैलेंस है उसका मैसेज आ जाएगा। उससे भी आप चेक कर सकते हैं पहले आपका कितना बैलेंस था और अभी आपका कितना बैलेंस हो गया। उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट आया है कि नहीं है। इसके अलावा एक नंबर है, उस पर भी आप मिस्ड कॉल करके भी अपना पीएफ का बैलेंस जांच कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्टर्ड नंबर से ही 011-22901406 पे आपको एक मिस्ड कॉल देना होगा। जैसे ही मिस्ड कॉल देंगे वैसे ही थोड़ी देर के बाद आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर मैसेज के द्वारा आपका जो बैलेंस है उसकी जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा भी हमने 7 तरीका अलग अलग बताया है जिससे कि ये भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। और जैसा कि अभी जो इंटरेस्ट आया है 2019 और 20 का, तो कई लोगों ने सवाल पूछा कि 2020 का और 21 का कब आएगा, तो उसका अप्रैल 2021 में आना चाहिए। और जो CVT मीटिंग के बारे में बताया था सेम वही प्रोसेस चलेगा, और इसके बारे में कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। आपका पीएफ का जो इंटरेस्ट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और अगर 7 या 15 दिन से अधिक हो जाएगा तो आगे मैं फर्दर जानकारी दूंगा कि कैसे आपको कंप्लेन करना है अगर बाय द वे नहीं आता है। ऐसे पूरी उम्मीद है सभी लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसका कारण यही है कि ये EPFO विभाग के द्वारा इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है यानी कि पीएफ अकाउंट में। और अगर मालिक या कंपनी के द्वारा किया जाता तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए मान लेता कि नहीं देंगे, लेकिन इसमें आपका ऑटोमेटिक आएगा। इंतजार करें, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके बताएंगे तो फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।